और अब हम जाएंगे भाई डॉक्टर के पास, अपनी रिपोर्ट दिखावेंगे। यहाँ तो ट्रैफिक भी ज्यादा ही है, तो इस वजह से इसमें झटका लग गया और ये टूट गया। एक दो बार तो वैसे ही निकल के गिर गई वो पिन, पर तोड़ दी। हाँ। हो भैया, अब किसे बताओगे आप? तो गाइस आज हमें इमरजेंसी में दीदी के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ी रही है। राम राम जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बड़ौत और अब हम जाएंगे भाई डॉक्टर के पास, अपनी रिपोर्ट दिखावेंगे। यहाँ तो ट्रैफिक भी ज्यादा ही है, चलो हद से ज्यादा ट्रैफिक है भाई। और भाई एक होम्योपैथिक के डॉक्टर है, उनके पास जाती हूँ मैं, मतलब पहले उनसे सजेशन ले लेती हूँ थोड़ा सा। जब से मुझे थायराइड हुआ उन्हीं से सजेशन ले रही हूँ। और भाई एक नंबर की बात बता रहा है सही में। तो ये रहा भाई उनका स्टोर, यहाँ से थोड़ी सी दूर वहाँ पे होम्योपैथिक शांति केयर। तो चलते हैं भाई, एक बार उनसे करेंगे बात। रिपोर्ट लेके आई मैं, उन्हें रिपोर्ट दिखा दूंगी अपनी। अब देखे क्या बता मैं भाई, इतना पूरा ट्रैफिक हो रहा, देख लो भाई ट्रैफिक का हाल। आराम आराम तो निकलना पड़ा है, कभी यहाँ पे टक्कर ही मारा कोई। तो चलो जी चलते हैं, भीड़ भी ना आज तो दिखाते हैं भाई हम आपको। एक सेकंड जरा, 10-15 ये थायराइड की रिपोर्ट दिखानी थी भैया। ये वाली तो शायद ये वाली पहली है, ये वाली अब की है। अच्छा भैया वो था मुझे ना, मतलब हाइपोथायराइड हुआ था, टीएसएच ज्यादा बढ़ गया था 1.5 साल पहले। पहले वाली तो एक तो ये है नॉर्मल वाली, ये वाली ये तो अभी की है। और ये वाली जो है ये वाली भी पहली है भैया। मतलब मेरा जो टीएसएच लेवल था वो ऐसे चला गया था 37 फिर अगले बार टेस्ट कराया नॉर्मल आया, उसके बाद फिर नॉर्मल। तो अब आगे मुझे गले में थोड़ी दिक्कत फील होने लगी। मतलब जब से कंटिन्यू नॉर्मल ही आ रहा था, जितनी बार भी चेकअप कराया। नहीं दवाई खा रही थी भैया। हाँ, वैसे तो बराबर खा रही है। वैसे हुआ था मुझे प्रेगनेंसी टाइम में, तो उसे बोल देना वो टेम्परेरी भी होगा, है ना। तो भैया मैं काफी टाइम तक 25 mcg की डोज ले रही थी, और उसकी वजह से शायद ये गिर गया टीएसएच लेवल। 5 महीने लगभग हो गए होंगे मुझे 25 mcg लगातार दवाई। मतलब दवाई तो 1.5 साल तक खा रही, पर 25 mcg वाली में कम से कम 5 महीने हो गए मुझे खाती हुई को। तो ये हो गया बस। क्या भैया? नहीं स्वेलिंग तो नहीं है वैसे तो, पर गले में चिपचिपाहट, थोड़ी अटकन तो बहुत हुई 3-4 दिन पहले। अब तो है नहीं अटकन, पर चिपचिपाहट सी रहे गले में, ड्राइनेस गले में। क्या भैया? पेट तो ठीक बिल्कुल नहीं, पर हाँ ऐसा हो गया। मतलब वैसे तो नॉर्मल है, पर फ्रेश होने के लिए कई बार जाना पड़ा है। ये प्रॉब्लम चल रही है। जो 15-15 बूंद ये वाली तो भैया मेरे पास रखी तो पी लो 3-4 और मतलब इसके बाद टेस्ट उन्होंने मना करी थी अंकल जी ने, तो कहते वो गोली खाओ उससे होगा। नहीं वो तो दी भी थी, ये भी दी थी उन्होंने, पर ना मतलब बिना, ये बताओ भैया, बिना वैसी दवाई खाइए थायरोक्सिन वाली, उसके बिना काम चल जाएगा? अच्छा खाली या खाऊं ना लूं? ठीक। और फिर उसके बाद अच्छा 3-4 पी गए, उसके बाद टेस्ट। अच्छा मतलब मैंने देखा था कि अगर मतलब दवाई लेने के 1 हफ्ते के बाद देखा, चेक करवा के 1-2 हफ्ते बाद। नहीं वो एलोपैथिक दवाई। अच्छा वो एलोपैथिक, तो फिर लूं एलोपैथिक ना लूं? छोड़ दूं सर? मतलब एकदम तो छोड़ दो ना, लगातार ले जाओ। अभी 25 mcg की तो भैया मैंने बंद कर दी, क्योंकि मैंने 2 दिन से बंद करी। नहीं आप तीसरे-चौथे दिन एक गोली ले लो, कान साफ करने वाली या फिर उससे कोई कम लेनी भैया डोज? नहीं ले लो वही लो। तीसरे-चौथे दिन ले लो। अच्छा तीसरे-चौथे दिन धीरे-धीरे छोड़ दो, हफ्ते 10 दिन में छोड़ दो। और तो फिर मतलब मेरी वो परमानेंट के लिए छूट जाएगी या मुझे लिखानी पड़ेगी वहाँ? देखो अभी तो इससे कंट्रोल होगा तो छूट। ऐसा था भैया 1.5 साल से तो मेरा कंटिन्यू लेवल में ही था ये 150 नहीं, पहले इसे खाओगे इससे ठीक होगी ना आप। हाँ फिर ये लगातार यही दवाई चलती रहेगी, फिर कंट्रोल ही होगा। अच्छा फिर मतलब कंटिन्यू चलानी है मुझे? चलो किस टाइम लेनी भैया? खाली पेट 15-15 बूंद 3 बार। अच्छा दिन में 3 बार, ठीक है भैया। दिन में 3 बार की तो भूल जाएगी। नहीं इसकी तो ले लूंगी मैं, थायराइड की। दिन में 3 बार की तो भूल जाएगी नहीं। अच्छा और भैया पानी में डाल के ना, ठीक है। और तड़की के टाइम की एक बार तो ध्यान भी रह जाए नहीं थायराइड की। हाँ तो क्या बताऊं बस, ठीक है भैया। क्या हो गया भैया इनका? ये वाली तो है भैया मेरे पे। हाँ ये वाली तो रखी। हाँ तो वही कर लूंगी मैं खत्म पहले।
दरी हाँ रखी है। खराब तो नहीं होती दरी ये? नहीं वो तो वैसे भी सील बंद है एक तो। ठीक है भैया। क्या करा तुमने? ये सारा पेंट साड़ दिया यहाँ पे। बेकार है ना, तो ढंग से चिपकती ना तो ढंग से चिपकती और इतनी कैडी चिपकने ले रही कि पेंट भी ताड़ दिया। कहाँ गई तुमने? कहाँ गिर दी? ये पड़ी नहीं। दिखाइए लो। ये देखो भाई जो हमारी मच्छरदानी लगाने की थी ना, ये भाई ये टूट गई थी, अंत सारी टूट गई थी। एक दिन मेरे पे टूट गई, एक तो एक दीदी पर टूट गई, तो फिर आज हम दूसरी लाए। तो हमने सोचा यहीं से ही उतार के यहीं के यही लगा देंगे, पर ये तो यहाँ तो पेंट उतर गया। बिल्कुल सही लगाई हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक जगह पे। देखो मैच हो रहा ना कलर इसमें। और अब तो लाओ मैं लगाऊंगी। अरे तो अगल बगल का भी पाड़ दिया तुमने। सही हो तो हाँ बेटा। वो दूसरी में तरवाऊंगी, नहीं तो तुम दोनों ही करोगे काम पापा काम कर रहे और वो करियो उनमें। हाँ कंटी ठोक दियो बस। बेटा तू काम कराने को रहने दे, भैया वाली भी बेकार हो रही है। ऐसे चारों पाड़ के लगा के मिल गए ऐसी ये अभी देखो बेकार हो रखी है। अब 4 नहीं है 3 है, इसे भी उतार देंगे। और ये वाली जो है यह भी टूट रखी। ये पता कैसे टूटी? इन पे हम बैठ गए, इन पे नहीं बैठे गाइस, इन पे नहीं बैठे गाइस। पता मतलब ऐसा हो गया, मच्छरदानी उधर से उतार दी और इधर से नहीं उतारी, और मच्छरदानी पे एकदम से बैठ जाए, बच्चे कूद जाए, मतलब जैसे अंकी कूद जा, तो इस वजह से इसमें झटका लग गया और ये टूट गया। 1-2 बार तो वैसे ही निकल गई गिर गई वो पिन, पर कब तक झेल सकेगी? ये प्लास्टिक के तो हैं, टूट गए। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई हर चीज का, और हम हो रहे थे केयरलेस तो ये निकल गई। तो गाइज मैं अपनी थायराइड की जो मेडिसिन लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ होम्योपैथिक की, एलोपैथिक में नहीं लेके आई। तो आपके साथ रिजल्ट शेयर करते रहेंगे कि हाँ होम्योपैथिक से भी ऐसा कुछ होता है क्या। तोड़ दी गए? हाँ ये टूट गई, निपटा दिया काम, गैल लगाई। बता इतनी मेहनत तो लगाई, यू तोड़ दिया इसका गाइस। ये देखो यहाँ तक यू तोड़ दिया, यू गैली। ये मैं इस पर क्या नाम है मारा ना जैसे यू छोटी सी पे मार दी तुमने। गिग्गी क्या गिग्गी? पापा ने तोड़ दी। क्या गिर गया? अच्छा तोड़ दी। हाँ अंकी क्या किया पापा ने? इधर इधर देख के बताओ क्या किया। तोड़ दी। हो भैया अब किसे बताओगे? आप किसे बताओगे? बाबा जी को बताओगे? पापा ने तोड़ दी। बेटा प्लास नहीं उठाया करते, चोट लग जाए, इससे गंदी चीज हो गई। बेटा फोन हटाओ, ये मम्मा का फोन उधर रख दो, आप उठा के उठाओ, मम्मा का फोन उधर रख दो गोलू के पास। अरे इतने सोने रंग की मैच करा करा के लेके आई ना मैं। ओ भाई टूटा। किसने तोड़ा बेटा? पापा ने। किसे बताओगे? बब्बा जी को बताओगे? आपको गर्मी लग रही? आपको गर्मी लग रही है तो फिर आपने कैप क्यों उतारी अपनी? कैप ओढ़ो, उठा के उठाओ, जल्दी उठाओ, उठो उठाओ, ओढ़ लो सर, ओढ़ लो। हे वो ओढ़ लिया भाई। दोबारा ह्यू के ले रहे थे हम। लाओ मैं मारूंगी चोट, तो हाथ पकड़ कर आके इब का ना मार दे भाई इसके ऊपर। 10 रुपए बेकार कर दिया तुमने। रुको मैं मारूंगी, सारे हाथ पे टेक दूंगा। मतलब दूसरी तो बतेर दरी होगी, ले लो। अगर ये पहले मिल जाती तो सारा काम पीट में होता। हाँ सही चीज तो भी मिली। इब लाए भाई थोड़ी पहले पिलास तो देखा, फिर एक पता ना क्या कुंडा सा लाए खा के वो देखा। बस नु कह रहा कि बस हो गया। तो बस 2 ऊपर ठोकने, नीचे भी ठोकोगे? ऊपर ठोकूंगा। लगा लो। तो मैं पिछले 2-3 दिन तक मच्छरदानी नहीं लगा रही थी, पर भाई मच्छर ने रात बहुत बिरान करी, तो इस वजह से फिर आज हम जब गए थे तो ये लेके आए, मगर ये लेके चलो भाई, नहीं तो मच्छरदानी नहीं लगती और फिर बहुत परेशान करे। अब तो ये एक खो दी इन्होंने। 5 लेके आए थे, 3 लगे बैठ के यहाँ ऊपर। एक आधी तो पहले मतलब पापा की शायद बची हो, एक ही बच रही होगी क्योंकि एक अंगे ने खराब करती थी। ओ भाई छेन दर्द है, मैं गिर गई, मुझे चक्कर आ गया। चक्कर चलो मिलता है भाई थोड़ी देर के बाद, सारी लगा के मच्छरदानी लगा के जिम मिलते हैं। बल्कि अब अंकी को सोएंगे तो सुबह मिलते हैं हम आपको। तो गाइज आज हमें इमरजेंसी में दीदी के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ी रही है। और मैं लेके आई थी कल होम्योपैथिक की दवाई, तो होम्योपैथिक से कुछ नहीं होने वाला जल्दी से, मतलब होम्योपैथिक जो करता है वो लेट से आराम लगा होम्योपैथिक से। तो मैं सोच रही हूँ कि एलोपैथिक को दिखा लो। और मुजफ्फरनगर भाई एक डॉक्टर है जिसे मैंने पहले भी दिखाया था, क्योंकि उस टाइम में साइनस की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो वो कान नाक गला सबका है डॉक्टर। तो भाई एक बार मैं वहाँ जाऊँगी आज। और तो बस अब हम फटाफट निकल रहे हैं और हम मिलेंगे आपको वहीं जाने के बाद।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया आए हुए हमें, और चाय पानी वगैरह पी ली सब कुछ। अब हम लग रहे हैं भाई खाना बनाने में, क्योंकि बहुत सारे आदमी हो रखे हैं। हमने बनाया है आज पनीर टिक्का मसाला और साथ में बना रहे हैं रोटी। भाई चल जाएगी मेरी रोटी। पकड़ करिए इसे रोटी को करो, जल गई नहीं तो। बेटा अंकी फुल मस्ती में है भाई, अंकी पूरी मस्ती में है, क्योंकि एक छोटी बच्ची और आई हुई है अंकी के साथ की। बस उनमें अंकी में और उसमें 15 दिन का डिफरेंस है। मम्मा बनावेगी रोटी, आपका काम बर्तन साफ करने का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस, नहा धोकर हम हो चुके हैं रेडी। बाल नहीं भाई भी बाल बाऊंगी जिब चलूंगी, तो तैयार हम हो चुके हैं नहा धोकर, और टाइम हो चुका है भाई 9 बजने में रेडी हो गई 5-7 मिनट। और अंकी बाबूजी हमारे सो रहे हैं, क्योंकि रात सोए अंकी बाबूजी 11:30 बजे। बढ़िया नींद खींच रहा रात, हम इसे सुबह वेरी सो गई ना, तो भाई वीडियो थोड़ी सी कम शूट हो पाई है। आप समझ सकते हैं, हर जगह भाई वीडियो भी नहीं बना सकते, क्योंकि हर लोग कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो के साथ, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी कम बनी है। बट कोई नहीं, आपको इन्फॉर्म हम करते रहेंगे। अब भाई 9 से 10 के बीच नंबर लिखवाए जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। अब बस राणा जी को उठाऊंगी, वो तब तक मेरा नाम लिखवा देंगे। फिर जिस टाइम का भी हमारा अपॉइंटमेंट होगा, उस टाइम हम यहाँ से घर से निकल लेंगे आधे घंटे पहले, और फिर जाके अपना डॉक्टर को दिखा के फिर एक बार जाना है मार्केट में, कुछ थोड़ा सा सामान लेना है, तो ये काम करने हैं। फिर शाम के टाइम मतलब ऐसे कोई संजय पहले से को लिखड़ेंगे भाई घर के डब को, मतलब 3-4 बजे के आसपास। और अंकी बाबूजी उठेंगे तब इसके भी कपड़े वपड़े चेंज कर दूँगी। देखूँगी, कोशिश करूँगी नहलाने की, क्योंकि ठंडी इतनी है नहीं। अगर टाइम रहा नहलाने का, क्योंकि इसका पता नहीं हो किस टाइम तक उठेगा, और फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का नहीं पता किस टाइम तक हो गया। अगर टाइम मिल गया तो उसे नहला दूँगी। कपड़े वपड़े तो मैं इसके लेके आ रखे हूँ, अपने लेके आई थी अंकी के। और आदमियों को तो ऐसे ही काम चल जा, आपको पता ही होगा, आदमी तो बेचारे एक में आवे उसे पैर के चलते पड़े। तो भाई अब मैं करा देती हूँ दीदी के पास थोड़ा बहुत काम, दीदी बनाने लग रही नाश्ता, तो चलते हैं हम बाहर।